Hypothesis is a tentative explanation that accounts for a set of facts and can be tested by further investigation. ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है फैक्ट्स के बारे में जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव का मतलब जो मैंने नीचे लिखा है, नॉट एग्जैक्ट, नॉट सर्टेन, या नॉट फिक्स्ड, यानी कि ये जो एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट होती है इसको टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या टेंटेटिव स्टेटमेंट भी बोल देंगे। ये जो होती है ना टेंटेटिव, ये एग्जैक्ट नहीं होती, यानी कि ये प्रूव्ड नहीं होती। इसको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट करके हमने राइट या रॉन्ग प्रूव करना होता है। ठीक है जी। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसका फर्दर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस इज अ लॉजिकल, ये लॉजिकल होती है, रीजनेबल होती है और एजुकेटेड कंजेक्चर होती है, याद रखिएगा। ये लॉजिकल बेसिस पे और रीजनेबल बेसिस पे बनाई जाती है, कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एग्जांपल दी है इसकी हाइपोथेसिस की। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। ये देखिए लॉजिकल बेसिस पे लग रही है ना कि जो स्टूडेंट अटेंडेंस है वो इफेक्ट कर रही होगी किसको? रिजल्ट को। ये लॉजिकल बेसिस पे और रीजनिंग बेसिस पे है। ठीक है जी। ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके हम क्या करेंगे, इसको सच या झूठ साबित करेंगे। अब देखो इसको हमने साबित करना है, इसको हमने कंसीडर किया है इस स्टेटमेंट को। ये हमारा हाइपोथेसिस है। इसकी एक और डेफिनेशन है, टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये कर्लिंगर ने दी थी जी, ये मैक्यूगन ने दी है। इसने रिलेशनशिप बोला है, टेंटेटिव या टेस्टेबल स्टेटमेंट ही बोला है इसने। टेंटेटिव हो या टेस्टेबल स्टेटमेंट हो, दोनों सेम ही है। हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन और टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस की बेसिस पर ये बनाई जाती है। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस ऐसे नहीं बना लिया जाता, लॉजिकल रीजनिंग बेसिस और एविडेंस बेसिस की बुनियाद पर बनाया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन दैट ट्रांसलेट द रिसर्च। ये उसके बारे में फर्दर बताया जा रहा है कि ये इनिशियल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एक बेस फराहम कर रहा होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक वेरिएबल्स, पॉपुलेशन एंड रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल्स होते हैं, पॉपुलेशन हो सकती है, उसके साथ साथ ये रिलेशन भी हो सकता है, यानी कि किसी भी किस्म का ये हाइपोथेसिस हो सकता है। ये फर्दर उसके पार्ट्स होंगे जी, वेरिएबल्स और पॉपुलेशन।